हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल कर रहे थे कॉनकेव मिरर के ऊपर। तो उसी से आगे चर्चा करते हैं। शुरू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ an object is placed at a distance of 20 centimeter away from a concave mirror of focal length थर्टी, या एक काम करते, फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ले लेते, 20 नहीं, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन of image and nature of image। ठीक, तो ये हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हमने कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें यहाँ पर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब हम सब जानते हैं फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है, जिसको हम यू कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस में होता है। इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है, यानी कि v हमसे पूछा है, और साथ ही साथ में हमसे नेचर ऑफ इमेज पूछा है। ये चीजें हमसे पूछी, ठीक है। चलिए, हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लगा, क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सो 1 अपॉन एफ की जगह हम रख देंगे वैल्यू माइनस का 15, 1 अपॉन वी की जगह 1 अपॉन वी, प्लस की जगह प्लस, और यू की जगह आ जाएगा माइनस का 20। भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। माइनस का 1 अपॉन 15 ऐसे ही, 1 अपॉन वी ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 20, ठीक है। ये माइनस का 20 इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 अपॉन 15 आएगा, प्लस का 1 अपॉन 20 आएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी आएगा। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू क्या होती है, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, लेट अस कंसीडर 60। तो 15 चक 60, प्लस की जगह प्लस, 20 तिया 60। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/60। और अगर हम यहाँ से v की वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास v आएगा। तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्या आ गई, जो हमने v बोला है वो आ गई माइनस 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें पोजीशन ऑफ इमेज के बाद, नेचर ऑफ इमेज हमसे बोला है, तो v की वैल्यू नेगेटिव है तो बन रही है हमारे पास रियल। भाई याद रखना, एज v की वैल्यू नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कम्स आउट टू बी नेगेटिव। जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आया है,
तो अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता है यानी कि v की वैल्यू नेगेटिव आती है, इमेज डिस्टेंस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो अगर इसका मतलब ये नेगेटिव आया, इट मींस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर बन रही है। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर सेकंड पार्ट हमें ऐसा दिया रहता कि फाइंड द मैग्निफिकेशन आल्सो, फाइंड द मैग्निफिकेशन आल्सो, मैग्निफिकेशन निकालने को भी आ जाता क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। मैग्निफिकेशन बताओ जो मिरर प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या करते, हम जानते हैं, वी नो दैट m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, तो m ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, v की जगह हम क्या लगा देंगे, तो v की जगह हम लगा देंगे माइनस का 60, माइनस 60, और u की जगह हम क्या लगा देंगे, तो u की जगह आप देखिए क्या लगाएंगे, तो u की जगह आ जाएगा, हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर दे रखा है, वो भी माइनस का है ना, तो माइनस का 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से आ जाएगा 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास। सो द मैग्निफिकेशन विल बी, सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, magnification produced by the concave mirror will be -3, और माइनस का मतलब क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 3 जो है 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज बड़ी आकार की बनेगी, इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट छोटा, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ये भी पूरा यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास पेपर में आ गया, पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको इस पेपर को, इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है which is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर away from a concave mirror, एक कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे 20 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज, यानी कि हमें पोजीशन बतानी है, v बताना है, v कहाँ पर बना है, एंड सेकंड पूछ रहा है नेचर ऑफ इमेज, यानी कि हमें प्रकृति बतानी कि भैया कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है, ये दोनों चीजें हमें डिकोड करनी है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन। तो याद रखना है कॉनकेव मिरर हमें यहाँ पर दिया है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस v बराबर हमें कैलकुलेट करना है, एंड नेचर ऑफ इमेज भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूले को, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आ जाएगा। तो 1/f तो यहाँ पर रहेगा, f की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लग जाएगा, 1/-15 बराबर 1/v ऐसी रहेगा, प्लस की जगह प्लस और u की जगह आ जाएगा माइनस का 1/20, ठीक है। तो 1/15 माइनस का 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/20 हो जाएगा। अब मैथ्स क्या कहेगी, v की वैल्यू निकालनी है ना, तो भैया पहले 1/v को यहीं छोड़ दो और इस 1/20 को उठा के इधर भेज दो इक्वल टू के पास। तो जब भेजा तो ये माइनस था तो कैसा हो गया प्लस, 1/v अपनी जगह रह गया। हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, तो 1/v हमने यहाँ लिख दिया, इन दोनों में एलसीएम ले लिया 60, 15 4 जा, तो माइनस था तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, और 20 3 60 होता है तो 3 आ गया, -4 में जब 3 जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/60। सिंपल, यहां से 1/v की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 1/60। रेसिप्रोकल कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी। तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिली हमें यानी कि इमेज कहां पर बन रही है, तो इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पे, माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में बन रही है मिरर के, तो इमेज डिस्टेंस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि इमेज जो डिस्टेंस है यानी कि पोजीशन जो इमेज की है वो नेगेटिव आई, और अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन रही है, यानी कि यहाँ पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आगे देखें तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर हमें निकालना है।
तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर कैसे निकलेगा, हम जानते हैं m बराबर माइनस वी अपॉन म्यू होता है, माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू माइनस की 60 लिख दी यहाँ पर, नीचे u की जगह -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से 60 जाएगा 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी -3, m आ गया -3, सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव मिरर विल बी -3, ठीक है। तो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस था कॉनकेव मिरर के थ्रू वो कैसा हो गया, -3 हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी सी बात है पर ध्यान में रखने वाली बात है। तो मैग्निफिकेशन भी हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट centimeter high is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of image, size of the image, या मैं यहाँ पर साइज हटाता हूँ, पहले सारी चीज लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज, सारी चीजें जितनी भी निकाल सकते हम सारी चीजें यहाँ पर निकाल लेते हैं, एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दे दी। तो चलिए निकालते हैं। हमें पता है कि हमें कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर हमें दे रखा है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ हमें यहाँ पे दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है, कॉनकेव, तो माइनस फोकल लेंथ हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहां पर दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहां पर दे रखा है जिसको हम u कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर ये दे दिया हमें। हमसे पूछी है पोजीशन ऑफ इमेज, v हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन, हमसे पूछा है साइज ऑफ इमेज, और हमसे पूछा है नेचर ऑफ इमेज। ये सारी चीजें हमसे पूछी है। हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है, 1/f क्या है, माइनस का 10, तो 1/-10। v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और ये दे रखा है माइनस का 1/20। सॉल्विंग इट, -1/10 एज इट इज, 1/v में कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/20। मैथ्स कह रही है 1/v की वैल्यू निकालनी है भाई, इस 20 को इधर भेज देंगे तो 1/-10 ऐसी, प्लस का 1/20।
तो 1/v एज इट इज। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 20, 10 2 जा 20 तो 2, प्लस की जगह प्लस, 20 1 जा 20, यानी कि माइनस का 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हमें दिखा 1/v की वैल्यू है माइनस का 1/20, यानी कि अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी -20। तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज तो मिल गई, पोजीशन ऑफ इमेज माइनस का 20 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। एम हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है माइनस का v/u। m इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, माइनस का 20 हमने अभी निकाला है, और u भी हमारे पास कितना है, -20 है। तो ये कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी ना इसको सॉल्व करके, 20 से 21 टाइप्स कर जाएगा बस। तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज -1। -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट तीसरी चीज हमसे क्या पूछी है, साइज ऑफ इमेज पूछी है, HI हमसे पूछा है। हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO भी होता है। तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, HI हमें निकालना है और HO तो 10 दे ही रखा है। कितना दिया हमें, कितना सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर आया, अच्छा 20 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट भी आ गई, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज आ गई। तो हम यहाँ पे कहेंगे हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में हमसे नेचर पूछा है कि इमेज का नेचर भी बता दो, नेचर। तो नेचर हमें मिलेगा रियल इन्वर्टेड, क्योंकि v की वैल्यू कैसी आ रही है, देखो माइनस, रियल इन्वर्टेड। एंड आप देखेंगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज है, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें इतनी बड़ी इमेज मिली जिसका साइज ऑब्जेक्ट के यानी कि वस्तु के ही समान, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें कॉनकेव मिरर दिया जिसकी फोकल लेंथ माइनस का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू -20 दे रखी है, पोजीशन ऑफ इमेज v हमें निकालना है, मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है। नेचर ऑफ इमेज निकालेंगे तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो f की वैल्यू आएगी माइनस का 1/10, v की जगह v, प्लस की जगह प्लस, और u की जगह आ जाएगा माइनस का 1/20। प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। तो यहाँ पर माइनस का 1/v ऐसे रहेगा, ये माइनस का 1/20 इधर जाके प्लस का 1/20 बनेगा। सो 1/v इक्वल्स टू -2 + 1, यानी कि -1/20 बन जाएगा हमारे पास। तो ये 1/v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब 1/v की वैल्यू आ गई तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे जो पोजीशन है इमेज की वो है -20 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, -20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का v/u हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो माइनस की जगह माइनस, v की वैल्यू कितनी थी, -20 निकाल ली, u की वैल्यू कितनी थी, -20 हमने यहाँ पुट किया था, यानी कि v भी हमारे पास -20 और u भी हमारे पास -20।
तो -20 अपॉन -20 तो दोनों कैंसिल होकर 1 बचेगा, और ये माइनस फॉर्मूले का तो -1, यानी कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज -1, यानी कि कॉनकेव मिरर है और मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो ध्यान रखेंगे, जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, एम की वैल्यू माइनस में आती है, तो इसका मतलब होता है रियल इन्वर्टेड इमेज है। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज जो है हमें यहाँ पर निकालनी है एच आई, तो एच आई हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो एम की जगह एम एच आई अपॉन एच ओ, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, मैग्निफिकेशन is equals to height of image upon height of object, यानी कि m इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास एच आई अपॉन एच ओ, ये हमारे m की वैल्यू। ठीक है, तो m का फॉर्मूला हमारे पास एच आई अपॉन एच ओ गया, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m की जगह -1, एच आई की जगह एच आई, एच ओ की जगह 20, 20 -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का 20, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, -20। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ गई। लास्ट में नेचर पूछा है, तो वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, तो इन्वर्टेड है, यानी कि नीचे की तरफ बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रियल तो बनी रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। और यहां पर एक चीज पता लगी, जितना ही ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज का साइज भी है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस कंडीशन में जितनी बड़े ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी बड़ी इमेज की भी हाइट हमारे पास है। तो ये बेसिक से डेटा हमें यहां पर दे रखा है। ठीक है, सो यहां से ये चीजें हमें पता लगी। तो m की वैल्यू से याद रखिएगा 2-3 चीजें मैं फिर बता देता हूं। मैग्निफिकेशन हमें इमेज के नेचर के बारे में सारी कहानी बता देता है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइट जो इमेज की है वो ग्रेटर होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि इमेज हमेशा बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा। अगर m की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो इमेज जो है वो छोटी है, ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है। और अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो इमेज जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस में आ गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि धनात्मक होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये बेसिक सी कहानी और बेसिक सी बात है, आपको ध्यान में। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे इसके, और अब रे डायग्राम्स तो हमने बना लिए, फिर उत्तल दर्पण पर भी बात करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पर भी बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।